जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवणपान करेंगे कार्तिक मास मातम्य का 25वां अध्याय। सर्वप्रथम सुनेंगे पीपल पथवारी की कथा, उसके बाद कार्तिक मास मातम्य और वीडियो के अंत में सुनेंगे तुलसी चालीसा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, वह अपनी बहू से बोली, बहू दूध दही बेच आओ। तब बहू दूध दही बेचने के लिए चल पड़ी। रास्ते में औरतें पीपल पथवारी को सींच रही थी। उनको देखकर बहू ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तब औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तब बहू ने पूछा कि पीपल पथवारी सींचने से क्या होता है? तब औरतें बोली कि पीपल पथवारी सींचने से अन्न धन प्राप्त होता है और 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब बहू ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप तो पानी से सींच रही है और मैं दूध दही से सींचूंगी। उसी दिन से बहू हर रोज दूध दही से पीपल पथवारी को सींचने लगी। जब वो घर जाती तो सास कहती, लाओ बहू दूध दही का दाम दो। तब बहू कहती कि कार्तिक का मास पूर्ण होगा तब दूंगी। कार्तिक का महीना पूर्ण हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा आई। तब बहू पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि आप मेरे पास क्यों बैठी हैं? तब बहू ने कहा कि सास दूध दही का दाम मांग रही है। तब पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास कौन से दाम रखे हैं? ये पान पत्ते पत्थर पड़े हैं, ये ले जाओ और ले जाकर अपने गुल्लक में रख देना। बहू ने वे पान पत्थर और पत्ते इकट्ठे किए और ले जाकर अपने गुल्लक में रख दिए और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गई। सुबह जब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तब सास ने आवाज लगाई, बहू इतना धन कहाँ से लाई? तब बहू ने सारी बात बता दी। बहू ने कहा कि कार्तिक के मास में मैं हर रोज दूध दही से पीपल पथवारी सींचती थी और पीपल पथवारी ने इतना सारा धन मुझे दिया है। तब सास ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं भी अगले वर्ष जब कार्तिक मास आएगा तो पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले वर्ष जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी में डाल देती और घर आकर अपनी बहू से कहती, बहू तुम मुझसे दूध दही के दाम मांग। तब बहू ने कहा, सास जी कभी बहू भी सास से दूध दही का दाम मांगती है क्या? तब सास ने कहा, नहीं तू मांग। तब बहू ने कहा, लाओ सासू जी दूध दही के दाम दो। तब सास ने कहा कि कार्तिक का मास पूर्ण होगा तब दूंगी। कार्तिक का महीना पूर्ण हो गया। सास पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने उसे भी पान पत्ते पत्थर दिए और वे ले जाकर गुल्लक में रख दिए और कंबल ओढ़कर सो गई। सुबह जब बहू उठी और गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने जोर से आवाज लगाई, सास जी ये क्या? तब सास उसके पास आती है और गुल्लक खोलकर देखती है तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब सास ने कहा कि पीपल पथवारी तो दूबड़ी पीती है, जो तुम्हें तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और सास धन की भूखी सींची। हे पीपल पथवारी माता, जैसे आपने बहू की मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब श्रवणपान करते हैं कार्तिक मास मातम्य का 25वां अध्याय। शुक्राचार्य राजा बलि से कहने लगे, हे राजा बलि, भगवान विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी मत देना। राजन मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगे कि गुरुजी आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है और यदि स्वयं भगवान विष्णु याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। अतएव यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब राजा बलि ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर
खड़ा हो गया और कहने लगे, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि ही चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल को रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की मन की बात जान गए, इसलिए उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुसा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वहीं जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्रक जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि और अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसे पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्रवणपान करते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी, देहु अमर वर अम्ब, जन हित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्यो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जाने जनि छाड़ा हूँ छोहू। सुने लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम श्रोप्यो तेहि थामा, करहूँ वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाए वहरू पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई।
शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्थित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर दस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ने निज करतूति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनुपा। धगवै रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करि ही जो नित नर नारी, होहु सुख बास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंदे फू नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न। आसे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाहे अभिमत फल जगत में, लाहे पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही तुलसी तह, सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचो जग में, तुलसीदास। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये था कार्तिक मास मातम में पीपल पथवारी की कथा और तुलसी चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।